नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार। स्वागत है आज की क्लासेस में। और आज इस वीडियो में हम लोग घातांक करड़ी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने घातांक व करड़ी के नियम पढ़े थे और नियमों पर आधारित अपने प्रश्नों को सॉल्व किया था। और आज उन नियमों को याद रखते हुए अन्य प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए आज हम देख लेते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आज हम लोग घातांक करड़ी का पार्ट 2 यहाँ देखेंगे, ठीक है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो आज हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि क्या रखा है, यदि 3 की पावर x प्लस के 8 बराबर रखा है 27 की पावर 2x प्लस के 1, तो हमें निकालना है x का मान निकालना है। क्या निकालना है? x का मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, x का मान निकालना है। तो यहाँ इससे x का मान निकालने के लिए आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर बिना ऑप्शन के भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ऑप्शन दे रखा है 7 3 माइनस के 2 1 दे रखा है, तो उसको हम बिना ऑप्शन दोनों से सॉल्व करते हैं। यहाँ देखा 3 की पावर x प्लस के 8 दे रखा है और 27 की पावर 2x प्लस के 1 दे रखा है। तो हम जानते हैं कि अगर इन दोनों वैल्यू समान है और समान है तो मुझे x का मान निकालना है। तो यहाँ पर बेस 3 है, यहाँ पर कितना 27 बेस है, तो दोनों बेस को समान बना लें। क्या बना लें? दोनों बेस को समान बना लेंगे। तो जानते 27 को हम 3 की पावर बनाना चाहते हैं, तो इसको तोड़ लें, फैक्टर कर लें। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 नंबर 27, 3 3 9, 3 एकम 3, कितनी बार आया? 3 बार आया। तो हम इसको ले सकते हैं 3 की पावर x प्लस के 8 इक्वल टू 3 की पावर 3 ले सकते हैं हम लोग। अब इसकी पावर क्या है? 2x प्लस के 1। क्लियर बात? अब पावर की पावर हो तो हम क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं 3x प्लस के 8 के बारे में। 3 दूनी 6 और प्लस के 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 3 दूनी 6 और 3, ये हो गया। अब दोनों बेस समान है, जब बेस समान होंगे तो इनकी पावर आपस में क्या जाएंगी? समान हो जाएंगे भाई। ये जब चीज ये समान है, ये चीज समान है, दोनों आपस में वैल्यू समान है, तो ये पावर भी समान हो जाएगी। तो हम क्या कहते हैं? x प्लस के 8 बराबर 6x प्लस के 3। x को अलग कर लीजिए, y को और अंकों को अलग कर लेंगे हम लोग। तो x ये प्लस के माइनस के हो जाएंगे बराबर, ये 3 माइनस के हो जाएंगे इधर, ये इधर वैल्यू बचाएगी माइनस के 5 है, इधर वैल्यू बचाएगी माइनस के 5, ये कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो हम कह सकते हैं x का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इससे ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे? ऑप्शन से देख लें भाई। मान लीजिए हमने क्या किया कि सभी ऑप्शन को एक एक करके रखा यहाँ पर, और रखेंगे तो रखने के दौरान जो यहाँ वैल्यू प्राप्त होगी और यहाँ जो दोनों वैल्यू प्राप्त होगी, दोनों ही वैल्यू अगर समान आ जाती है उस ऑप्शन से, तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने मान लीजिए ये ऑप्शन आया है, तो इसको मैं रख के देख लेता हूँ। 3 1 प्लस के 8 और 27 2 इंटू 1 और प्लस के 1, ये तो है भाई। हमने देख रहे हैं यहाँ पर 8 है, तो 3 की पावर 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितने जाएंगे भाई? 2 एकम 2 1 3, 27 की पावर 3 आ रहा है। अब देखना चाहते हैं, ये जानते हैं कितनी होती है? 3 की पावर 3 होती है, और पावर 3 तो हम कह सकते हैं 3 की पावर 9, तो ये वैल्यू भी कैसे हो गई? समान हो गई। तो हम कह सकते हैं x का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर? चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा ही क्वेश्चन m की वैल्यू या कभी x की वैल्यू कैसे कहाँ से पूछेंगे वो देख लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्या रखा? यदि 2x की पावर प्लस 3 बराबर 32, तो क्या रखा है? तो हमें 3 की पावर x प्लस के 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। ये वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। अब हम देखना चाहते हैं यहाँ भी ये दोनों वैल्यू समान है। क्या है? वैल्यू समान है। तो इस प्रकार से हम वैल्यू समान हो तो इसको क्या बना लेंगे? 2 की पावर बना लेंगे। यहाँ बेस समान है तो 2 की पावर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे भाई? 32 को हम क्या करेंगे? 2 की पावर बनाएंगे। तो 2 एकम 2, 2 चक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसे हम क्या बोल सकते हैं भाई? 2x प्लस की पावर 3 को बोल सकते हैं 2 की पावर 5। यहाँ से x प्लस के पावर समान हो जाएंगी, ये समान है तो पावर समान, तो x प्लस के 3 बराबर 5, x का मान आ गया 2। यहाँ x की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा तो 2 प्लस के 1 बराबर कितना आएगा? 3 की पावर 3, और 3 पावर 3 का मतलब होता है 27। तो यहाँ से हम इसको इस प्रकार से निकाल लेंगे। क्लियर? यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए इसी प्रकार से हम अन्य प्रश्नों को भी और सॉल्व कर लेते हैं। समझ गए होंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम कैसे निकाल पा रहे हैं देख ले भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या रखा भाई कि 5√5 × 5 भाग
5 की पावर माइनस के 3/2 बराबर 5 की पावर x प्लस के 2। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ 5 की पावर x प्लस के 2, तो मुझे भी इस कंडीशन में 5 की पावर बनानी पड़ेगी वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, इसको हम लिखते हैं 5 की पावर 1/2 ले सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में डिवाइडेड बाई। अब हमको क्या करना है, इसका इसमें भाग देना है। देखें, अगर बात करना चाहें तो इसकी वैल्यू को हम ऐसे तो ले सकते हैं, माइनस का 3/2 है। अब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये पावर जो होगी किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं इनटू 5 की पावर 3/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 5 की पावर 3/2 हो जाएगी। और बराबर हम कह सकते हैं 5 की पावर x प्लस के 2। सारे बेस समान है तो आपस में ये ऐड हो जाएंगे। जब ऐड हो जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ से कि 5 इंटू 1/2 और 3/2 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर ये हो जाएंगे आपके 2। और यहाँ पर पावर कुछ नहीं होता तो एक मान लेते हैं, यहाँ पे एक मान लेते हैं। तो 1/2 3/2 कितने हो गए, यहाँ पर 2 1 3 1 4, तो ये हो गए 5 की पावर 4 बराबर 5 की पावर x प्लस के 2। दोनों बेस समान है तो समान कर दें पावर को भाई, x प्लस के 2 बराबर 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई, ये प्लस के माइनस कर जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 2। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, आंसर 2 के रूप में मुझे मिल गया। क्लियर। तो इस प्रकार से प्रश्नों को बड़े आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे आपके एग्जाम में और प्रश्न आ जाते हैं, किस प्रकार से आते हैं देख लेते हैं इस नज़र से। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि यदि 2 की पावर x माइनस के 7 इंटू 5 की पावर x माइनस के 4 बराबर 1250, तो पूछ रखा है भाई कि x का मान क्या होगा। तो जब देखेंगे भाई ये दोनों डिफरेंट वैल्यू आ जाती है, तो या तो 1250 के आप फैक्टर कर लो 2 और 5 के रूम में, या फिर आप इसे ऑप्शन से सॉल्व कर लें। क्या कर लें, ऑप्शन। जैसे ऑप्शन दे रखा भाई कि 4 6 8 और 2, ये दे रखा ऑप्शन। ठीक है, इस ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करेंगे, हम 4 रखेंगे, फिर आपको 6 रखेंगे, 8 रखेंगे, 2 रखेंगे। इस प्रकार से जो वैल्यू अगर दोनों तरफ समान कर देगा वही आंसर हो जाएगा। क्लियर बात। चलिए, तो हम बात करते हैं भाई 4 की वैल्यू, 4 रख लेते हैं। हम कहा 4 में 7 जाएंगे, माइनस के 3 हो जाएंगे, और यहाँ 5 की पावर क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा। नहीं आएगा तो इसको हटा दें, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब 6 पुट कर लेते हैं भाई, ये वाला 6 में 7 जाएंगे कितने जाएंगे, माइनस के बचेंगे, और 6 में 4 जाएंगे 2 बचेंगे। इसको सॉल्व करने पर 1250 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये भी डाल। तो आपने अब देखा होगा कि हमने 4 रखा 6 रखा। ठीक है, जब इतनी बड़ी संख्या में रख ली, इससे बढ़ा गया तब भी मुझे आंसर नहीं मिला, तो क्या 2 आंसर हुआ क्या, नहीं हो सकता है। तो 8 हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको हम रख के देख लेते हैं। हमने कहा 8 में 7 जाएंगे कितने हो जाएगा, 1 बचेगा, और 8 में 4 जाएंगे कितने बचेगा, 4। इसको सॉल्व करेंगे 2, 5 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 625 होता है। क्या होता है, 625। या हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना जानते तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसा ले सकते हैं भाई। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 दूनी 1250। तो हमने देखा भाई कि 8 रखने से वैल्यू समान आ रही है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा x का मान। ठीक है, अब इसको हम बिना ऑप्शन के कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये देख ले भाई, बिना ऑप्शन के सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। हमने देखा भाई कि यहाँ से 1250, जो 1250 वैल्यू है उसको हम क्या कर सकते हैं भाई, फैक्टर कर सकते हैं। क्या करना है, फैक्टर करेंगे भाई। देखना है, हमने कहा 2 छक्के 12, 2 से काटेंगे ये 25 है, 25 बार। अगर 5 से कितनी बार काटेगा, फिर से 125, 5 से फिर काटेंगे, फिर 25 बार, 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे फिर 1 बार। यानी हम कह सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4, ये तो लिख सकते हैं भाई। अगर हम कंपेरिजन करना चाहें तो कंपेरिजन कैसे कर सकते हैं भाई, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो चाहे किसी एक को बराबर कर ले, x मान के 7 बराबर 1, तो x का वैल्यू कितनी आई, 8 आ गई। लो, अगर आप इसकी वैल्यू उसको समान करें तो ये आंसर आ गया। चाहे ये ले लो, x माइनस के 4 बराबर 4, तो x बराबर कितना आ गया, 4 और 4 8, तो यहाँ से भी आंसर आ गया। तो आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं बिना ऑप्शन के जरिए से। क्लियर। चलिए, अब प्रश्न है, पूछा है कि यदि m बराबर
ये m बराबर अंडर रूट में 12 प्लस के अंडर रूट 12 प्लस के अंडर रूट 12 प्लस के अंडर रूट 12 डॉट 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 डॉट, और n की वैल्यू दे रखी है इस प्रकार से। n की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 42 माइनस के अंडर रूट 42 माइनस के अंडर रूट 42 माइनस के डॉट डॉट डॉट। तो पूछ रहा है, तो बताइएगा कि m प्लस के n माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मुझे मालूम है कि मुझे m और n और उसकी दो वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले मुझे m का मान और n का मान मुझे ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, ऐसी वैल्यू ज्ञात होना चाहिए। तो हम देखेंगे सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग एक अपने ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हालांकि इसका बेसिक भी हम कर सकते हैं, लेकिन बेसिक से बड़ा पड़ता है, तो हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। वो ट्रिक क्या है भाई? ट्रिक देख लें। जैसे मान लो ऐसी वैल्यू दे रखी है, कोई भी वैल्यू दे रखी है, हमने कहा भाई 6 प्लस के अंडर रूट 6 प्लस के अंडर रूट 6 इस प्रकार से वैल्यू दे रखी होती है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कुछ जगह समान वैल्यू दे रखी है और वर्गमूल में इस प्रकार से दे रखी है इनफाइनाइट के रूप में, तो आप क्या करोगे, यहाँ से इस वैल्यू को पकड़ोगे और इसके फैक्टर करोगे, और फैक्टर ऐसे करेंगे कि उनके आपस में फैक्टरों का डिफरेंस जो होता है वो 1 के रूप में आ जाए। कितने के रूप में आए? 1 के रूप में आए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 × 2। मैंने तोड़ा 3 दूनी 6, तोड़ लिया भाई। इनका डिफरेंस क्या है, इनके फैक्टरों का डिफरेंस कितना, 1 ही तो है। तो अब इस कंडीशन में के अनुसार अगर हम देखेंगे यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है, किसका लगा है, प्लस का चिन्ह लगा है, तो इस जो हमारा फैक्टर जो हमने किया है उस फैक्टर में सबसे बड़ी संख्या ही क्या कहलाएगी, हमारा आंसर कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर इसकी जगह जैसे मान लीजिए माइनस की वैल्यू रखी होती, अंडर रूट 6 माइनस के अंडर रूट 6 माइनस के डॉट इस प्रकार से, तो हम जो इसका फैक्टर जो करते हैं 3 × 2, तो इस कंडीशन में क्या आएगा, जो माइनस की वैल्यू रखी है, माइनस 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 रखा है, तो इस कंडीशन में फैक्टर की वैल्यू सबसे कम होगी, वो हमारा आंसर कहलाएगा। तो इस समय क्या, इसका आंसर कितना आएगा, 2 के रूप में आंसर आ जाएगा। इसका आंसर 3 के रूप में, इसका आंसर 2 के रूप में। तो हम भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इन 12 का फैक्टर कर लेंगे। 12 फैक्टर करें तो क्या होगा, 4 × 3 = 12। इस कंडीशन में m की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी भाई, m की वैल्यू मुझे प्राप्त हो जाएगी 4। कितनी आई, 4, क्योंकि हम जानते हैं पॉजिटिव वैल्यू है, 4 आ गई। अब यहाँ से देखेंगे इसका फैक्टर करेंगे, कितना 7 × 6 = 42, तो यहाँ सब में नेगेटिव है, तो यहाँ इस कंडीशन n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब मैं इसमें पुट कर दूँ तो मेरा आंसर निकल आएगा, तो निकाल लें भाई। तो यहाँ से देखा भाई कि m की वैल्यू 4 प्लस के 6 और माइनस के 2, इसको सॉल्व किया, 4 और 6 10, 10 में से 2 जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 8। तो यहाँ पर 8 के रूप में मेरा आंसर आ गया। तो कुछ नहीं करना, बस ये ट्रिक आपको याद रखनी है, और ये ट्रिक याद रखेंगे तो प्रश्नों को कोई भी प्रश्न इसके आधार पर नहीं छूटेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखें, जैसे मान लीजिए कि कभी अब इस प्रकार से वैल्यू प्लस की आ रही है, फिर माइनस की आ रही है, हो सकता है ये ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई में दे रखी हो, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देख लो भाई। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार आ जाए, इस प्रकार से अगर कह दे भाई कि रूट 11 रूट 11 रूट 11 रूट 11 रूट 11 रूट 11 या डॉट 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 इनफाइनाइट तक ऐसे वैल्यू दे दी है कि बताइए इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ध्यान देंगे, इसकी भी एक ट्रिक है, और ट्रिक क्या है कि जिस प्रकार से अगर वैल्यू और ऐसी वैल्यू तो रखी है, ठीक है, अंडर रूट में मल्टीप्लाई के रूप में हमने कहा अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए, और सारी वैल्यू इनफाइनाइट के रूप में आ रही है, तो हम इसका वैल्यू कितनी आएगी, ए के रूप में प्राप्त होगी। जो यहाँ वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इसकी वैल्यू, क्योंकि हम जानते हैं रूट 11 11 सब में समान है और इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 के रूप में हमारा आंसर आ जाएगा। और ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर कितना लगा दोगे, 11 लगा दोगे। कितना लगा दोगे, 11 लगा दोगे। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक नहीं जाती है, क्या नहीं आती, इनफाइनाइट तक, हमने देखा भाई कि मैंने कहा भाई कि अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए, हम कह सकते हैं कि वैल्यू इतनी रह जाए, कितनी है, इतनी रह जाए, या हम कह सकते हैं इसकी कोई लिमिटेशन हो, क्या हो, लिमिटेशन हो डॉट डॉट एन तक हो,
क्या हो, हम वैल्यू लिखेंगे तो n तक लिखे हैं, तो इस कंडीशन में इसका आंसर क्या होगा। तो देखे भाई, जैसे मैं इसको कह देता हूँ, हाँ से हटा देता हूँ मैं, मान लीजिए इतना हटा दिया, इनफाइनाइट नहीं है, मुझे इसका मान निकालना है। तो देखेंगे इस पर कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो इसका मतलब देखो हम भी इसका डायरेक्टली निकाल सकते हैं ट्रिक के जरिए, लेकिन सबसे पहले इसका कंसेप्ट देख रहा, क्या देख रहा भाई, कंसेप्ट देख रहा। कंसेप्ट कैसे करेंगे हम लोग, कंसेप्ट देख रहे हैं। देखो भाई, इसको निकालने के लिए हम जानते हैं, इसको सबसे पहले हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये क्या मिलेगा, 11 √11, और इसको हम क्या ले सकते हैं, 11 की पावर 1/2 ले सकते हैं। ये आपस में मल्टीप्लाई चिन्ह तो लगा है, ये तो हो जाएगा। अगर मैं कहूँ भाई कि दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में है और दोनों का बेस समान है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, पावर ऐड कर लेंगे और 11 की पावर 1 मानेंगे। जैसे कोई पावर नहीं होती है, क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। चलिए अब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 11 की पावर 1 प्लस के 1/2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये तो हो गया भाई। अब हम जानते हैं कि अब इसको वर्गमूल को हटाना चाहे तो ये क्या आ जाएगा भाई, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं भाई, 11 की पावर 3/2 की पावर, 11 की पावर 3/2 है ही है, उसकी भी पावर क्या जाएगा, 1/2 हो जाएगा। होगा नहीं होगा भाई, होगा। अब जानते हैं घात पे जब घातें लगी होती हैं तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा भाई, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने देखा भाई यहाँ से अंडर रूट में 11 की पावर क्या हो जाएगा भाई, इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो आपस में मल्टीप्लाई जाए तो हम कह सकते हैं 3/4 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 3/4 बोल देंगे। 3/4 बोलेंगे। अब देखो इनके बीच में क्या मल्टीप्लाई चिन्ह है, तो मल्टीप्लाई चिन्ह है तो क्या होगा, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। ऐड होंगे कितना जाएगा भाई, हाँ 1 प्लस के 3/4 हो जाएंगे, 4 कम 4 और 3 7/4 के रूप में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7/4। अब जानते हैं इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 11/7 की पावर 4 की पावर कितना हो जाएगा भाई, 1/2 हो जाएगा। घात में घाते हैं तो क्या आ जाएगा, 11 की पावर 7/8 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा फाइनल कितना आंसर आ गया भाई, इतना आंसर आ गया। क्या इतना बड़ा कॉन्सेप्ट इसमें करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हमें क्या करना है, ट्रिक का इस्तेमाल करना है ऐसे प्रश्नों के लिए। तो ट्रिक क्या है, आप जानते हैं कि यहाँ से जैसे √11, अंडर रूट 11 और √11 ये लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो अब जानते हैं पावर क्या वर्गमूल के रूम में तो दे रखी है, तो जानते हैं ये 1/2 यही तो लिखा हुआ है। चलिए हम जानते हैं 11 की पावर जो आएगा, हम देख रहे हैं भाई ये वर्गमूल के रूम में दे रखा है, वर्गमूल का मतलब क्या था 1/2। तो हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, नीचे 2 चौका 8 आ जाएगा, और 2 चौका 8 आ जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, जो वैल्यू आ रही है उससे 1 कम करके ऊपर नोट कर देंगे। तो इसका फाइनली आंसर कितना आ गया भाई, 7/8 आ गया। कितना आ गया, 7/8 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। इतना हम क्रॉस इतना नहीं कर पाएंगे, आपको क्या करना है, इस प्रकार से डायरेक्टली सॉल्व कर लेना है। क्लियर। चलिए एक प्रश्न हम और इस पर ले लेते हैं, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए कि अंडर रूट में 15 ठीक है, और √15 इसका मान निकालिए। क्या निकालना है, तो हम जानते हैं तो 15 की पावर में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और कितनी होगी, सब 1/2 ही तो है। तो आप और करने का तरीका और समझ लें भाई, इसको 2 मान चलें, 2 से गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 32 आ गया, तो 32 को क्या रखोगे सबसे नीचे, और इससे 1 कम करके नोट करोगे ऊपर। तो इसका मान कितना आएगा, 15 की पावर 31/32 के रूप में आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आप इसको ट्रिक को बड़े आसानी से समझ लीजिएगा कि किस प्रकार से हमने सॉल्व कराया है। ठीक, तो यहाँ से कभी कभी आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए एक प्रश्न और हम कर लेते हैं इसी पर आधारित। हमने कहा भाई √7 √5 और ले लें √5, ये हमने इतना बड़ा ले लिया। ठीक है, इसका मान निकालिए। तो जानते हैं 5 की पावर रहने लेना है, इसको 2 मान चलो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, इस 28 नीचे ऊपर 127, ये आंसर आ गया। क्लियर। तो हम ऐसे प्रश्नों को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर यही वैल्यू कह दे कि ये इनफाइनाइट था, कहते हैं कि इनफाइनाइट,
तो सीधे सीधे इसका आंसर कितना आ जाएगा 15 है। अगर इससे कहते हैं इनफाइनाइट तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सीधे सीधे 5 के रूम में आ जाएगा। अगर काउंटिंग के रूम में रखी है तो हम इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो चलते हैं इस नेक्स्ट टाइप की तरफ कि इसमें प्रश्न और किस प्रकार से पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, अब जैसे प्रश्न है कि पूछा जाए कि कह रखा है यदि x बराबर a घनमूल b फिर वर्गमूल a फिर घनमूल b इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, और इनफाइनाइट तक रखा है, इस प्रकार से हम चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक। तो पूछ रखा है तो बताइए कि x का मान क्या आएगा। तो पूछ रहा है क्या x का मान क्या आएगा। चलिए इस प्रकार से पूछ रहा है। तो जानते हैं कि अब यहाँ पर वैल्यू क्या है, पहले तो समान थी, अब यहाँ पहले वर्गमूल पर घनमूल, वर्गमूल घनमूल, और वैल्यू भी कैसी है आपकी डिफरेंट है। लेकिन यहाँ जैसे ये देखा, इसके बाद फिर वही चीज़ आ गई, इसका मतलब फिर से वही डिफरेंट वही समान चीज़ आती जाएगी। तो अगर मैं मान लीजिए कि मैं एक वैल्यू और आगे बढ़ा लूँ तुम्हारे समझने के लिए, अगर मैं इसको ये कह दूँ वर्गमूल a और घनमूल b। ठीक है, ये तो चलता जा रहा है, सब में कैसी वैल्यू समान है, यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान। अगर मैं किसी भी प्रकार की वैल्यू को, ये मैं मान लीजिए x के रूम में दे रखा है, क्या दे रखा है x के रूम में दे रखा है। अब देखना है भाई कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे इसको। पहले देख लेंगे कंसेप्ट, फिर उसको हम ट्रिक का भी देख लेंगे, और ट्रिक क्या होगी वो इसका एक रूल बनेगा। क्या बनेगा, रूल बनेगा। हम देख रहे हैं कि ये x है बराबर, ठीक है, अगर मैंने कहा कि नीचे वाली वैल्यू a और इधर का घनमूल b इंटू, ठीक है, अगर मैं इस कंडीशन को हटा करके तो ये वैल्यू भी क्या कहलाएगी x के रूम में ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई x के रूम में। तो जानती है ये वैल्यू पूरी x के रूम में ही तो है, अगर मैं इतना हटा दूँ तब भी ये वैल्यू x के रूम में ही तो कहलाएगी। तो मान लीजिए x हो गया कि नहीं हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लें, हमें यहाँ से x का मान निकालना है। तो अब जानते हैं ये वर्गमूल दे रखा है, क्या रखा है वर्गमूल दे रखा है। अगर नहीं पता हो तो जैसे हमने कोई वैल्यू रखी है √m बराबर x दे रखा है। अब जानते हैं अगर √m बराबर दे रखा है, वर्गमूल बराबर से इधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा वर्ग के रूम में हो जाएगा। क्या जाएगा m बराबर x के वर्ग के रूम में भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम देंगे इस वर्गमूल हटाएंगे तो मैं इधर लेकर के आऊँ तो ये किसके रूम में जाएगा वर्ग के रूम में हो जाएगा। क्या जाएगा वर्ग के रूम में। तो यहाँ a रह जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा घनमूल b इंटू एक्स, ये तो रह जाएगा भाई। क्लियर बात। अब हम तो हमने देखा यहाँ पर इसको हमने ये कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस प्रकार से कि ये जो a लिखा हुआ है a को इधर ले जाओ, ये ले जाओ तो x² अपॉन क्या जाएगा a हो जाएगा और ये बचाएगा हमारा घनमूल का b इंटू एक्स। अब जानते हैं, अब मैं एक और नियम अपना चाहूँ, अगर मैं घनमूल m दे रखा बराबर x, तो ये जो है जब वैल्यू इधर ले जाऊँगा तो ये क्या जाएगी पावर क्या जाएगी 3 के रूम हो जाएगी, x की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो हम भी क्या कर सकते हैं इसको इधर लेकर के आए। जब इसको इधर लेकर के आएंगे तो इस कंडीशन के अनुसार क्या जाएगा x² अपॉन a और ये हो जाएगा पावर 3। तो यहाँ क्या कहते हैं b इंटू एक्स, ये तो रह जाएगा। अब रह जाएगा मुझे यहाँ से क्या निकालना है x का मान निकालना है। तो x का मान निकाल लीजिएगा और x का मान निकालना है तो हम जानते हैं x की पावर 2 की पावर दे लिखा हुआ तो इसे हम बोल सकते हैं x की पावर 6 बट्टे a की पावर 3 बराबर गया b इंटू एक्स। अब a को इधर पहुँचा दीजिएगा भाई, x की पावर 6 और b को इधर लेकर के आएंगे तो बट्टे x हो जाएगा, ये b इंटू ए की पावर 3। यहाँ से इसको एक मान चलेंगे, जो एक ऊपर जाएगा तो माइनस की पावर हो जाएगी, तो माइनस की पावर वो 1 हो जाएगी तब x की पावर 5 हो जाएगी। अब x की पावर 5 हो जाएगी तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि a की पावर 3 और b की पावर 5, ये तो होगा। मुझे x का मान निकालना है और ये 5 इधर जाएंगे तो किसके रूम हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे पंचमूल हो जाएंगे। क्या जाएंगे पंचमूल, यहाँ लिख सकते हैं अपॉन 5 ये। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, ये आंसर हमारा आ गया, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम ये डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं भाई कि यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है a, ये घनमूल वाली इधर आ जाएगी, ये वाली इधर पहुँच जाएगी, तो हम कहते हैं a क्यू b क्यू और इनका क्या जाएगा आपस में, जो पावर 3 ये है और पावर 2, 3 और 2 5 की पावर 5 आ जाएगी। तो इसका हम इसको ऐसे याद भी कर सकते हैं हिंट के तौर पे, नहीं तो आप इस प्रकार से इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। ये हमारा इस प्रकार से प्रश्न हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसी प्रकार से एक प्रश्न और पूछ ले तो वो कैसे करेंगे भाई,
क्या है। अब देखा भाई, जैसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि यदि x बराबर 2 घनमूल में 3 4, यहाँ से फिर से 2 और घनमूल में डॉट 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 इसी प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को जिससे हमने जस्ट किया था बिल्कुल जस्ट वैसे ही करना है। क्या करना है? वैसे ही करना है। अगर वो चीज़ याद हो गई हो तो उसको हम डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। जैसे हमने कहा था भाई, इसका फॉर्मूला क्या बनाता है भाई, a क्यू बी की पावर पंचमूल में हो गया था, ये तो था भाई, यहाँ पर इस प्रकार से आ गया था। वही कंडीशन थी भाई, यहाँ a और इसको b माना था। क्या माना था? a और b माना था। आप चाहो तो उसको डायरेक्टली पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए क्या आ जाएगा भाई, 5, और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 2 की पावर 3, और b की वैल्यू कितनी है, 4। इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा भाई, 5 और 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 चौका 32, और 32 को हम लिख सकते हैं क्या, 32 को हम लिख सकते हैं, या फिर हमने देखा 2 की पावर 3 और इसे बोल सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है, अब ये कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 5 हो जाएंगे, पावर 5 और ये 5 ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे। हम कहते हैं 2 की पावर 5 की पावर 1/5 बोल सकते हैं। इससे कैंसिल कितना आ गया, इसका आंसर 2 के रूम में आ गया। कितना आ गया, 2 के रूम में आपका आंसर आ गया। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो जैसे हमने अभी कंसेप्ट के अनुसार जैसे सॉल्व किया था वैसे भी आप लोग कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं हम लोग देख लें भाई। हमने कहा भाई जैसे क्या रखा है यहाँ पर x बराबर, तो देखो वैल्यू सब में समान आ रही है, ये समान आ रही है, ये समान आ रही है। तो अगर मैं मान लीजिए वैल्यू को मैं इस प्रकार से लिख लूँ भाई, 2 घनमूल 3 और 4, ये लास्ट की वैल्यू भी क्या मानी जाएगी भाई, x के रूप में तो मानी जाएगी। तो मैं कहता हूँ ये इंटू x हो गया। क्या हो गया, x हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले वर्गमूल सॉल्व करेंगे। वर्गमूल जब इधर जाएगा तो किसके रूप में आ जाएगा, वर्ग के रूप में आ जाएगा। वर्ग कर दिया भाई, तो यहाँ रह जाएगा वैल्यू 2 इंटू कितना रह जाएगा भाई, 3 और 4 इंटू एक्स, ये रह गया। अब फिर से क्या करेंगे, इसको इधर लेकर के आए, x का बराबर 2 हो जाएगा और यहाँ बचेगा आपका घनमूल 4 इंटू एक्स। अब ये घनमूल को फिर से इधर लेकर के आएंगे तो किसके रूम में हो जाएगा, घन के रूम में हो जाएगा। तो पावर 3 और इसके यहाँ पर रह जाएगी वैल्यू 4 इंटू एक्स के रूम में रह जाएगी। ठीक है, अब फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब घात पे घात होती है तो क्या जाएगा, एक्स की पावर 6 हो जाएंगे। नीचे कितना, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8 बराबर 4 इंटू एक्स। ये इधर ले आए, इसको इधर लेकर के आए तो एक्स की पावर 6 अपॉन एक्स बराबर 8 चौका 32। यहाँ से पावर एक ऊपर कम हो जाएगी तो कम हो जाएगी, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, एक्स की पावर 5 हो जाएंगे, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। जब पावर समान तो एक्स की वैल्यू सीधे कितनी आ जाएगी, 2 के रूप में आपकी आंसर आ जाएगी। या मैं ये कह सकता हूँ कि 32 लिखा हुआ है, या 32 के बाद हम लिख सकते हैं एक्स के बराबर क्या लिख सकते हैं, पंचमूल 32 के रूप में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पंचमूल 32 के रूप में। या हमें डायरेक्टली हमें आंसर मिल ही रहा है तो हम जानते हैं इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, तो ये फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर बात। तो ऐसे प्रश्न को हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि कभी कभी आपके ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और इनको हम डायरेक्टली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अगर इसको रूल को, नियम को याद कर लोगे तो इस प्रकार से हमें इतना लेंथी करने का प्रयास नहीं करेंगे और डायरेक्टली इसका आंसर रख देंगे 2। ठीक है, तो ऐसे जितने भी सारे मैंने प्रश्न कराए हैं वो एग्जाम के पर्पज से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और जो भी ट्रिक समझाई है उनको आप ट्रिक को याद रखोगे तो एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं छूटेगा और कम से कम समय में आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और इसके साथ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इसकी अधिक प्रैक्टिस करनी है तो इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से आप ज्वाइन कर लेंगे और वहां से आपको पीडीएफ की फाइल वहां से मिल जाएगी और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।